जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल वासु जी सेंटर पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज झारखंड नियोजन नीति को लेकर कोर्ट में सुनवाई होना था। तो आज की सुनवाई में क्या कुछ हुआ है उसी अपडेट को लेकर हम आपके बीच आए हैं। तो अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के अपडेट हम कंटिन्यू आपके बीच लेकर आते रहते हैं। साथ ही साथ दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट्स का मेरे पास कॉल आया था कि सर, जो सचिवालय का एग्ज़ाम है, जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम, अभी इसका डेट कब तक आएगा, कब तक इसका एग्ज़ाम लिया जाएगा। साथ ही साथ जो एक्साइज कांस्टेबल का जो वैकेंसी दिया गया है, इसका रनिंग पहले होना है, तो रनिंग डेट कब तक आएगा। क्लियर। तो बहुत सारे सस्पेंशन है, स्टूडेंट्स के मन में बहुत सारे सवाल हैं। तो इन तमाम सवालों का जवाब आज की इस वीडियो में हम देने जा रहे हैं, तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। और दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आज का नियोजन नीति के फैसला के बारे में। आज कोर्ट में सुनवाई होना था, लेकिन फिर वही सनी देओल वाला डेट बात याद आता है कि डेट पर डेट, तारीख पर तारीख, और फिर आज नया तारीख मिला। और दोस्तों, मैं बता दूं आप लोगों को कि अगला सुनवाई जो होना है वो 31 अगस्त को होना है। क्लियर। 31 अगस्त को अगला सुनवाई होगा। तो अभी भी इंतजार करना होगा, क्योंकि झारखंड नियोजन नीति पर अभी तक कोई ठोस फैसला नहीं आया। हालांकि अगर देखा जाए तो रिजल्ट जो है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में जरूर जा रहा है, समझ रहे ना। बहस जो हो रही है वो स्टूडेंट्स के पक्ष में जरूर जा रहा है, लेकिन सरकार जो है वो अपने तरीके से पूरी कोशिश कर रही है कि इसको किसी तरह से बचा लिया जाए। तो खैर, ये ओवरऑल जब फाइनल जजमेंट आ जाएगा उसके बाद ही पता चलेगा कि कहाँ किसका पक्ष मजबूत था, किसकी दलीलें मजबूत थी, कौन सही था कौन गलत था। लेकिन अभी इस पर बहुत ज़्यादा कुछ बोलना सही नहीं होगा। बस यही अपडेट है नियोजन नीति को लेकर कि अब अगली सुनवाई इसका 31 अगस्त को होना है, और 31 अगस्त को जब भी सुनवाई होगा और जो भी अपडेट होगा वो हम आपके बीच लेकर जरूर आएंगे। लेकिन सवाल सबसे बड़ा ज़्यादा फंसता है कि झारखंड सचिवालय का एग्ज़ाम डेट, समझ रहे ना, कि जो जेएसएससी सीजीएल है, आप जानते हैं कि बहुत बार ये रद्द हुआ है और काफ़ी दिनों से ये वैकेंसी जो है वो पड़ा हुआ है, जैसे का तैसे पड़ा हुआ है। और अभी रिसेंटली 21 अगस्त को एग्ज़ाम का डेट दिया गया था, और फिर बाद में जेएसएससी नोटिफिकेशन जारी करता है कि उस डेट पे एग्ज़ाम नहीं लिया जा सकता है, और आगे अभी तक कोई भी डेट जारी नहीं किया गया है। तो दोस्तों, अगला एक्सपेक्टेड डेट क्या हो सकता है, कब तक एग्ज़ाम होगी, ये मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए, एग्जामिनेशन का अगर आप इंतजार कर रहे हैं तो अभी एग्जाम का उस टेंशन को आप छोड़ दीजिए, क्योंकि जब तक नियोजन नीति क्लियर नहीं होता है दोस्तों, मुझे नहीं लगता है कि एग्जाम लिया जाएगा। हालांकि अगर इसका एक एक्सपेक्टेड डेट देखें तो 31 अगस्त को अगर फाइनल जजमेंट आ जाता है, अगर अगला तारीख नहीं लिया जाए तो 10 से 15 दिन के बाद आपको नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा, और हो सकता है कि अगले महीने के लास्ट तक आपका एग्जाम ले लिया जाए, ये संभावना है। देखिए, आप जेएसएससी के घर अब तैयारी कर रहे हैं तो अब थोड़ा सा उम्मीद टूटता हुआ नजर आता है, और आप 100% कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब एग्जाम का डेट निकाल करके इसे फिर से समाप्त किया जा सकता है, इसको रद्द किया जा सकता है, तो जेएसएससी कुछ भी कर सकती है, झारखंड सरकार कुछ भी कर सकती है, समझ रहे ना। तो जब तक, मुझे लगता है कि जब तक नियोजन नीति नहीं क्लियर हो जाए ना, तब तक कुछ नहीं होने वाला। और 31 अगस्त फिर से उन तमाम स्टूडेंट्स की नज़रें 31 अगस्त पे रहेगी जो जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं। हालांकि वैकेंसीज तो बहुत आ चुके हैं जेएसएससी का, लेकिन उसका ना तो एग्जाम का पता है, ना ही और आगे का प्रोसेस का पता है। जैसे इसमें से एक और है उत्पाद सिपाही, एक्साइज कांस्टेबल। एक्साइज कांस्टेबल का वैकेंसी दोस्तों काफ़ी पहले आया है, इसका सारा ऑनलाइन एप्लीकेशन वगैरह जा चुका है, लेकिन अभी तक सरकार ने कहा है कि नहीं, हम पहले फिजिकल एग्जाम लेंगे। तो फिजिकल का आप अभी तक डेट नहीं दिया गया जेएसएससी के द्वारा। फिजिकल एग्जाम के लिए जो रनिंग का डेट है वो भी जारी नहीं किया गया, ना ही अभी तक रनिंग करवाया गया है, और जब तक रनिंग नहीं होगा तब तक रिटन एग्जाम नहीं होगा। तो ये सब कुछ नहीं हुआ है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स अब इस सस्पेंस में भी पड़े हुए हैं कि कब तक रनिंग होगा, क्या प्रैक्टिस अभी करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, क्योंकि काफ़ी समय से स्टूडेंट जो है वो प्रैक्टिस में लगे हुए हैं। तो बहुत तरह जो टोटल ओवरऑल देखा जाए दोस्तों, तो जेएसएससी जो है वो स्टूडेंट्स के लाइफ के साथ खिलवाड़ कर रही है, क्योंकि नियोजन नीति का फैसला डेट पर डेट, कंटिन्यू डेट पर डेट दिया जा रहा है। उसके बाद अगर आप वैकेंसी को दिए हैं तो वैकेंसी को क्लियर करने का नाम नहीं ले रही है, लगातार डेट को एक्सटेंड करती जा रही है। पहले तो जेएसएससी का 2 अलग अलग कैलेंडर आता है, पहले कैलेंडर आता है फिर रिवाइज कैलेंडर आता है, उसी को सुधार करके, और उसके बाद फिर जेएसएससी का कैलेंडर ही आना बंद हो गया, क्योंकि जेएसएससी खुद जान रही है कि हम जो भी कैलेंडर जारी कर रहे हैं उस कैलेंडर के अनुसार हम कुछ नहीं करा सकते हैं। तो जेएसएससी अपनी कामयाबी को खुद दर्शा रहा है, और झारखंड सरकार भी इसमें जो है खूब मौज लूट रहा है। तो लगता है, अगर देख लीजिए, 31 अगस्त का हम लोग इंतजार करते हैं। अगर इसके बाद भी कुछ नहीं होता है तो शायद
लगता है मुझे कि युवा पावर दिखाना होगा, तब जाकर के जेएसएससी को जो है ना वो समझ में आएगी बात। क्लियर? तो झारखंड सचिवालय का अगर एग्जामिनेशन देखा जाए दोस्तों, तो मैं भी यहाँ से एडजस्ट नहीं कर सकता हूँ कि कब तक एग्जाम होगा, क्योंकि जेएसएससी पर से जेएसएससी जो है वो अपना दिया हुआ डेट पे खुद भरोसा नहीं है उसको, तो मैं क्या बताऊँ जेएसएससी के बारे में। हालांकि रह गया सवाल कि सर क्या फिर से इसे रद्द तो नहीं ना कर देगा, तो देखिए अगर उसका मन में नेगेटिविटी होगा तो रद्द फिर से होगा, लेकिन 99.9% संभावना है कि रद्द नहीं होगा। दोनों वैकेंसी जो है क्लियर होगा, क्योंकि दोनों पुरानी वैकेंसी है। ये 16 से लटका हुआ है झारखंड सचिवालय, 16 में मतलब कई बार आ करके इसे रद्द किया गया है, एग्जामिनेशन वगैरह भी हुआ था इसका। उसी तरह से उत्पाद सिपाही 2018 से लटका हुआ है, तो मुझे नहीं लगता है कि इन सारे वैकेंसी को फिर से रद्द किया जाएगा, और अगर रद्द किया जाएगा तो फिर समझ लीजिए झारखंड सरकार की वो सहमत आ गई है ना, क्योंकि स्टूडेंट्स कितना बर्दाश्त करेगा। आप सोचिए कि जिनका एज निकल रहा है वो क्या करेगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो जब भी इनसे रिलेटेड कोई भी ठोस नोटिफिकेशन आएगा तो हम आप लोग को जरूर बताएंगे। लेकिन दोस्तों आप अपना कर्तव्य को करते रहिए। सचिवालय का जो तैयारी कर रहे हैं आप सचिवालय का तैयारी को कंटिन्यू रखिए। उत्पाद सिपाही के लिए जो रनिंग का प्रैक्टिस कर रहे हैं दोस्तों, आप रनिंग करते रहिए थोड़ा बहुत, ठीक है। जैसे ही डेट आ जाएगा आप उसको और भी बेहतर तरीके से करना होगा। लेकिन अभी शरीर को फिट रखने के लिए, क्योंकि फिजिकल एग्जाम को आप क्वालिफाई करेंगे तभी आपको रिटेन के लिए भेजा जाएगा, तो आप थोड़ा बहुत जो अपना प्रैक्टिस है वो करते रहिए। बाकी इससे रिलेटेड जो भी जुड़ा हुआ अपडेट आएगा हम आपके बीच लेकर जरूर आएंगे। साथ ही साथ मैं जाते जाते एक और इन्फॉर्मेशन दे देना चाहता हूँ दोस्तों कि 11th जेपीएससी हालांकि अभी आया नहीं है, लेकिन 11th जेपीएससी का क्लास जो है यूट्यूब पे स्टार्ट हो गया है, और ये क्लास दोस्तों टोटली फ्री है, ठीक है। ये हमारे चैनल पे आपको 11th जेपीएससी का क्लास दिया जा रहा है अकॉर्डिंग टू सिलेबस। अभी मैंने सिलेबस का डिस्कशन किया है। और इसके अलावा उत्पाद सिपाही के लिए भी हम क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस के लिए लेकर के आ रहे हैं। आज पहला वीडियो इसका आ जाएगा, और इसी तरह से कंटिन्यू हम लोग क्वेश्चन का प्रैक्टिस करेंगे। जो अभी तक जेएसएससी के अलग अलग एग्जाम में जो प्रश्न पूछे गए उन सारे प्रश्नों को हम लोग करने की कोशिश करेंगे। और अगर आप 11th जेपीएससी का प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, अगर आपका मतलब आप अगर जेपीएससी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो एक बेहतर रणनीति के साथ जेपीएससी का क्लास को शुरू किया गया है, और इसके क्लासेस कंटिन्यू चलेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पर। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, क्योंकि जब भी क्लास आपको मिले तो आपके पास नोटिफिकेशन जरूर पहुंचे। चले तो मिलेंगे इसी तरह के नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।